नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। वक्त खबरें ताबड़तोड़ का है, लेकिन उससे पहले लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी या ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि लखीमपुर में 1 घंटे से आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच ने आशीष से पूछने के लिए 35 से 40 सवाल तैयार किए हैं। आशीष से सबसे पहला सवाल किया गया, तुम जीप पर थे या नहीं? सूत्रों से यह पता चला है, क्योंकि तमाम जगहों पर चैनल पर मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा ये कहते नजर आए हैं कि मैं तो वहां था ही नहीं। गांव के भीतर जो दंगल का कार्यक्रम था, मैं वहां मौजूद था। घटनास्थल 4 किलोमीटर आगे है। तो इसीलिए सूत्र कहते हैं कि पहला सवाल ये था कि तुम जीप पर थे कि नहीं। सवाल, अगर जीप में थे तो भागे क्यों? सवाल, जहां विवाद हो सकता था उस रास्ते से क्यों गए? वो रास्ता क्यों अख्तियार किया? सवाल यह भी है कि जानकारी के बाद भी उस रास्ते से क्यों गए? आपका काफिला क्यों गया? सवाल, क्या आपने सेल्फ डिफेंस में गाड़ी भगाई थी? सूत्र बताते हैं। सवाल यह भी है कि क्या आपके साथ कोई और भी था, और था तो कौन कौन था? तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि आशीष मिश्रा से जो सवाल पूछा जाना है वो क्या हो सकता है। देखिए, संभावित सवाल यह है कि तिकुनिया कार्यक्रम में जो घटना हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? घटना के वक्त आप कहां थे? ये अहम सवाल है जो पूछे जाएंगे। घटनास्थल पर मौजूद ना होने के आपके पास क्या सबूत हैं, क्या साक्ष्य हैं? जिस थार जीप से किसान कुचले गए वो किसके नाम पे है? थार जीप कौन चला रहा था? उसमें कितने लोग बैठे हुए थे? थार जीप के पीछे चल रही ब्लैक फॉर्च्यूनर कार किसकी थी? आपके साथ लखनऊ के पूर्व मेयर अखिलेश दास का भतीजा भी था क्या? फॉर्च्यूनर में अंकित दास बैठा था, उसके साथ क्या आप भी थे? क्या आपके पास लाइसेंसी असलहे हैं तो कितने? ये तमाम सवाल हैं जो अमूमन पूछे जाने चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि ये पूछा भी जा रहा है आशीष मिश्रा से। बाकी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी विवेक एकदम नजर बनाए हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो विवेक, हम यही सवाल ग्राफिक्स के जरिए जो 35 से 40 सवालों की लिस्ट बताई जा रही है, टॉप पर यही सवाल हो सकते हैं ना विवेक? बिल्कुल स्नेहलता, इन सवालों को जो आपकी बात है उसको यहीं रोक के एक और महत्वपूर्ण ब्रेकिंग में देना चाहता हूं, एक्सक्लूसिव खबर देना चाहता हूं कि लखनऊ में अंकित दास की गाड़ी का ड्राइवर अभी हिरासत में ले लिया गया है। ये ब्रेकिंग एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए कि लखनऊ में लखीमपुर की जो टीम गई है, स्पेशल पुलिस टीम गई है और आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह की स्पेशल टीम वहां काम कर रही है। कल रात भर दबिश दी है, अंकित के घर पे दबिश दी गई है, जो पार्क एवेन्यू में उसका घर है वहां दबिश दी गई है। अंकित दास की गाड़ी का ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है। ये वही ड्राइवर है जो 5 अक्टूबर की शाम को अंकित दास को बढ़नी बॉर्डर से नेपाल छोड़कर आया था। उस फॉर्च्यूनर कार की भी, माफ कीजिए, वो स्कॉर्पियो कार थी जिससे अंकित दास नेपाल बॉर्डर क्रॉस किए थे। वो स्कॉर्पियो कार ड्राइवर के पास थी। उस स्कॉर्पियो कार के बारे में पता किया जा रहा है कि वो कहां पर है। उस स्कॉर्पियो कार की बरामदगी भी बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। अभी जिस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है और उसको यहां लखनऊ भी लाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इस घटनाक्रम से जुड़े कुछ और लोग भी अभी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। अब हम आपके सवाल पर आते हैं। यहां पर अंदर क्राइम ब्रांच का आपको ऑफिस दिखा दे, ये सामने ऑफिस है। यहां पर अंदर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया से पूछताछ की जा रही है। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है उनको भीतर गए हुए। उनके साथ उनके वकील भी हैं, 2 से 3 वकील बताए जा रहे हैं। उनसे भी पुलिस उनके सामने पूछताछ कर रही है और 1.5 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर गहमा गहमी उसी तरह से बनी हुई है जैसी 10:30 बजे 10:36 पर जो गहमा गहमी हुई थी, उसी तरह से गहमा गहमी बनी हुई है। पूरी तरह से मुस्तैद जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं ताकि कोई भी क्राइम ब्रांच के ऑफिस का जो सुरक्षा घेरा है उसके भीतर ना जा सके। चूंकि बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला है, इसलिए ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जो संभावित सवालों की सूची है वो हमने बताई अपने दर्शकों को। भी जो सवाल पूछे जा सकते हैं अंदर, जो पुलिस सूत्रों ने जो बताया है कि ये सवाल 35 से 40 सवाल की लिस्ट अभी शुरुआती दौर पर बनी है। लेकिन जब इन सवालों के आधार पर जो आशीष मिश्रा के जवाब होंगे, क्या जवाब देते हैं, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग में और सवाल जवाब होंगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग के बगैर सही चीजें, सही तथ्य सामने नहीं आएंगे। इसलिए ये प्रक्रिया अभी 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन 2 से 3 घंटा, 4 घंटा या हो सकता है 5-6 घंटा तक ये प्रक्रिया बढ़ जाए और
अभी बाहर यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो अंदर थे, जो पूछताछ के लिए उस समय थे, डीआईजी मुख्यालय उपेंद्र कुमार और उनके अलावा सुधीर कुमार सिंह जो आईपीएस हैं, जो टीम बनाई गई थी उसके प्रभारी जो सीओ गोला है, क्षेत्राधिकारी गोला है, संजय तिवारी, संजय नाथ तिवारी, वो भी अंदर मौजूद हैं। 3 इंस्पेक्टर मौजूद हैं, 2 सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, कांस्टेबल भी मौजूद हैं। यानी जो लंबी टीम बनी थी वो लंबी टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है, पूछताछ कर रही है। कुछ वीडियो अभी सूत्रों से पता चला है कि कुछ वीडियो आशीष ने अपने मोबाइल से पुलिस अधिकारियों को दिखाए हैं, उस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो तिकोनिया में रविवार दोपहर 3 बजे घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम से जुड़े कुछ वीडियो दिए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। उसमें मारपीट करते हुए दिखाया जा रहा है, जो किसान कुछ वहां पर मौजूद थे उनमें लाठी डंडे चलाते हुए वो भी दिखाया जा रहा है। तो वो वीडियो उन्होंने यहाँ अधिकारियों को दिए हैं। अभी ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उन वीडियो की जांच, चूंकि वो बहुत दूर से लिए गए वीडियो है, अस्पष्ट है, धुंधले हैं, उसमें कौन लोग हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उनकी जांच के लिए फॉरेंसिक के अधिकारी भी बुलाए गए, टीम बुलाई गई है। वो वीडियो एक पेन ड्राइव में लेके उनकी फुटेज उसको क्लियर किया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर है, तमाम सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप हुए हैं जिसमें जो धुंधले वीडियो है, स्पष्ट वीडियो है, इसमें चेहरे नजर आए, लोगों के कद गाठी से अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि वो कौन लोग हैं। जब तक चेहरे नहीं दिखेंगे तब तक बहुत सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। तो वीडियो भी यहाँ पर उन्होंने दिखाए हैं। और इसके अलावा जो वहां पर लोग मौजूद थे, ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां पर उनके साथ मौजूद थे, अगर वो घटनास्थल पर नहीं थे, वो कार्यक्रम स्थल पे थे। तिकोनिया से कार्यक्रम स्थल की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर वो कार्यक्रम स्थल पर थे तो वहां उनके पास क्या साक्ष्य है, क्योंकि वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वीडियो बनाए थे। अगर वो वीडियो उनके पास है तो वो देखे जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा रही है। ये लंबी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया अभी 2-3 घंटे तक। बिल्कुल विवेक, देखिए कितने सारे सवाल हैं, ये टाइम फ्रेम कितना मैच करेगा, है ना। बहुत वाजिब है कि जहां दंगल का कार्यक्रम हो रहा था उनके गांव के भीतर पुश्तैनी कार्यक्रम, वो वहां पर भी मौजूद हैं। और ये भी हो सकता है कि जो वीडियो दूसरे पक्ष की ओर हो वो वहां पे भी मौजूद हो। तो किस टाइम फ्रेम का वीडियो है ये भी बेहद अहम होगा। और इसके अलावा जो एक और सवाल जहन में आ रहा है, 2 गाड़ियां थी, थार किसकी थी और ब्लैक फॉर्च्यूनर किसकी थी। ब्लैक फॉर्च्यूनर जिसकी बताई जा रही है अंकित दास, वो फिर क्यों घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने। देखिए, इसने लता अंकित दास का नाम अचानक सामने आया। वो सबसे पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग दी थी। अंकित दास की गाड़ी थी और वो भी मौजूद थे वहां पे, सबसे पहले बताया था। अंकित दास का नाम जब सामने आया है उसके बाद यहाँ की जो स्पेशल पुलिस टीम है वो कल रात में लखनऊ गई है। अंकित दास के पार्क एवेन्यू स्थित घर पर उन्होंने टीम ने दबिश दी है, चूंकि उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया। ये भी कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से, पुलिस सूत्रों के हवाले से, कि जो फायरिंग हुई है, जो वीडियो में फायरिंग होती आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो अंकित दास ने अपनी पिस्टल से की थी। उनके पास पिस्टल थी, वो लाइसेंसी पिस्टल थी या अवैध पिस्टल थी, इसकी छानबीन होना बाकी है। इसके अलावा जो कारतूस मिले हैं वो 315 बोर के मिले हैं। थार जीप में भी 2 कारतूस मिले थे 315 बोर के, जो मिस कारतूस हैं। यानी अगर अवैध असलहे से फायरिंग होती है तो अक्सर मिस हो जाता है, जो उसका पिन होता है, उसका निशाना ठीक नहीं लगता है, तो वो कारतूस मिस हो जाता है। उसके बाद दूसरा कारतूस इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कारतूस मिले हैं वो मिस्ड फायर के हैं। उसी तरह से फॉर्च्यूनर कार में 1 कारतूस मिला है, 315 बोर का है, वो भी मिस्ड फायर का है। यानी 3 कारतूस, 3 गोलियां चलाई गई वहां जो मिस हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और फायरिंग की गई। 315 के बोर के असलहे जो है वो कट्टे, तमंचे और अवैध भी होते हैं। तो क्या उस गाड़ी में अवैध असलहे भी थे? एक बात ये भी सामने आ रही है कि गाड़ियां जब जली हैं तो छोटे छोटे ब्लास्ट हुए हैं। क्या उस गाड़ी में गोला बारूद या कोई विस्फोटक सामग्री भी थी? बम, हथगोले या देसी बम, उस तरह का कोई सामग्री थी? ये भी छानबीन का विषय है। ये भी सवाल अंदर आशीष मिश्रा से पूछा जा रहा है कि गाड़ी में क्या असलहे रखे थे। जैसा कि वहां के लोगों का बताना है, किसान का कहना है कि वो पूरी तैयारी से आए थे और ये प्री प्लान था। अगर पूरी तैयारी से आए थे तो क्या असलहे होने चाहिए थे गाड़ी में? गोलियां चल रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास लाठी डंडे थे, सिर्फ उन्होंने लाठी डंडे से ही मारपीट की। वो वीडियो में भी दिख रहा है कि वो लाठी डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, घास में, जंगल में, नीचे खाई में, जिनको भी पीट रहे हैं वो वीडियो में दिख रहा है। लेकिन जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग किसने की? वो गाड़ियों के उस फ्लीट, उनका काफिला था जो घटना स्थल था तिकोनिया में, जो सड़क थी जहां पर किसानों को गुजर रहे थे और रौंदा गया था,
उस जगह से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। यानी अगर किसान प्रदर्शन करने गए थे तो उनके पास सिर्फ झंडे और डंडे थे, झंडे डंडे के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अगर फायरिंग होती तो जरूर किसी ना किसी पक्ष को जो उनके घायल हुए हैं, क्योंकि मरने वाले जो दोनों पक्ष के लोग हैं, जो मंत्री के बेटे के पक्ष के लोग हैं, उनको किसी को भी गोली नहीं लगी है। अगर गोली लगी होती तो ये माना जाता कि किसानों ने फायरिंग तो की। जब गोली नहीं लगी है तो उन दो गाड़ियों में कारतूस का होना क्या इंडिकेट करता है? देखिए स्नेहलता, जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जब किसानों ने हमला किया तो जवाब में अंदर जो पुलिस सूत्रों का कहना है, कुछ पुलिस सूत्रों से जो फिल्टर होके सूचनाएं आ रही हैं, फिल्टर होके जो पूछताछ चल रही है उसकी छोटी छोटी जो सूचनाएं आ रही हैं, सवाल जब आशीष मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो जो फायरिंग हुई थी वहां जो इनकी टीम के लोग थे उन्होंने बचाव पक्ष में की, उनको इतनी बुरी तरह से उन पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, गाड़ी जलाने की कोशिश की गई, तो उनको मजबूरी में फायरिंग की गई, की जानी पड़ी, क्योंकि उनके पास ये भी बताया कि उन्होंने लाइसेंसी असलहे थे, उनके समर्थकों के पास लाइसेंसी असलहे थे, उससे उन्होंने खुद को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की है। और वो सिर्फ हवाई फायरिंग थी, किसी को टारगेट करके किसी के शरीर पर गोली नहीं चलाई, उन्होंने हवा में गोलियां चलाई थी ताकि किसान या उपद्रवी या जो भी उनका कहना है कि कुछ किसानों के बीच में उपद्रवी तत्व थे जो मेरी हत्या करने की, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बयान दिया था, और इसके पहले भी ये बोल चुके हैं कि कुछ लोग वहां जो किसानों के रूप में उपद्रवी तत्व थे वो मेरे बेटे की हत्या करने के इरादे से वहां पर आए थे, और बचाव पक्ष में जो भी गोलियां चली हैं वो उनका कहना है आशीष मिश्रा का कि वो बचाव के लिए चलाई गई हैं ताकि वहां पर हवाई फायरिंग हो और डर के किसान तितर बितर हो जाएं, भाग जाएं। गोली चलने से अक्सर ऐसा होता है कि जब फायरिंग होती है तो लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, इसीलिए वहां पर गोलियां चलाई गई ताकि लोग जो हमला कर रहे हैं, जो हमलावर हैं, जो लाठी डंडे लेकर मारने को आमादा हैं, गाड़ियों में आग लगाने को, पलटाने को आमादा है, वो तितर बितर हो जाएं और भाग जाएं। तो ये उनका तर्क है, जो भी सवाल जवाब हो रहा है उनका तर्क यही है। बिल्कुल विवेक, यही देखिए ये कितना हाई प्रोफाइल केस है, ये कितना हाई प्रोफाइल मामला है, और इस मामले की कितनी सारी जानकारी साझा है ऑलरेडी लोगों के पास, ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन अब क्या बता रहे हैं मोनू भैया यानी आशीष मिश्रा, ये देखना होगा, और पुलिस क्या पूछ रही है और क्या पाती है इस पूछताछ के बाद, ये बेहद दिलचस्प होगा। इस पर निगाहें बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लखीमपुर कांड से जुड़ी है। पहली तस्वीर, आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। दूसरी तस्वीर, सिद्धू का धरना खत्म है। तीसरी तस्वीर, अंकित दास का ड्राइवर हिरासत में है। आपको बताते चले, अंकित दास ये नाम सामने आया है, जो 2 गाड़ियां थी मौकाए वारदात पे, एक ब्लैक फॉर्च्यूनर बताया जा रहा है कि अंकित दास का ही है। इनके घर पे दबिश रात भर हुई है, लखनऊ में इनका घर है, और अब इनका ड्राइवर हिरासत में लिया गया। और ड्राइवर के बारे में जानकारी यह है कि यही वो ड्राइवर है जिसने स्कॉर्पियो से इनको नेपाल पहुंचाया, यानी बॉर्डर तक छोड़ के वापस आया। तो इनके पास अंकित दास की कितनी जानकारी होगी, ये जानने की कोशिश होगी, इसीलिए ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिलाके लखीमपुर से जो 3 अहम चीजें निकल के आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि तीसरी तस्वीर लखनऊ की है। पार्क एवेन्यू से ये घर से ये रात भर दबिश देने के बाद पुलिस के हाथ ये ड्राइवर लगा है, जिसने अंकित दास को कहा जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर छोड़ करके ये वापस आया था। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, और इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अब पुलिस के हिरासत में है, वहां उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अंकित दास नहीं मिल रहे हैं, दबिश दी जा रही है, इनके घर पर दबिश दी गई, ये मिले नहीं। और ये तीनों तस्वीर इस वक्त की ताजा तस्वीर है, और ताजा जानकारी पर हम नजर बनाए हुए हैं। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हर पक्ष को देख रहे हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लखीमपुर से लखनऊ तक की ये हलचल क्या है, और जब पूछताछ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो अहम सवाल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये माना जाना चाहिए कि वो वक्त करीब आ रहा है कि मीडिया के सामने आएंगे पुलिस महकमे से कुछ जुड़े लोग और अपनी जानकारी साझा करेंगे। ऐसा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है विवेक की कोई जानकारी ना साझा करें और चीजों को होल्ड पे डालें। कितना इंतजार करना हो सकता है? बिल्कुल स्नेहलता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस यहाँ पर, स्थानीय पुलिस जो लखीमपुर पुलिस है, वो कुछ भी बोलने से बच रही है। हमने देखा कि किस तरह से एसपी विजय ढोल 3 बार बाहर आए और 3 बार उनसे सवाल जवाब किए गए,
लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, अभी पूछताछ की जा रही है, शुरुआत हुई है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो हम बताएंगे, शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पुलिस उस स्थिति में नहीं है, चूंकि मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश है, चूंकि इतना बड़ा मामला है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। किसी भी, देखिए, बयानबाजी की वजह से, जानकारी देने की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। कोई भी बात जो ऐसी संवेदनशील बात, ऐसी संवेदनशील जानकारी अगर पुलिस के मुंह से निकल गई जिसका किसी पक्ष को नुकसान या फायदा हो जाए, तो बहुत सारे समीकरण यहाँ देखने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बयान जारी करना होगा वो लखनऊ से होगा। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गृह बैठे हुए हैं, या डीजीपी मुकुल गोयल हैं, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार है। जो भी बयान होगा वो वहाँ से जारी किया जाएगा। यहाँ से जो हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ पर जो पुलिस के हमारे सोर्सेज हैं, एपीपी गंगा के सोर्सेज हैं, वो अपनी जानकारियाँ दे रहे हैं। और यहाँ इस समय अंदर जो पूछताछ चल रही है उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब क्या मिल रहे हैं ये कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। सवालों की जो संभावित सूची है वो हमने बताई, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताई कि क्या क्या सवाल हैं। 35 से 40 सवाल हैं। इसके अलावा जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी उसमें कई सवाल उभर कर आएंगे। उसके बाद लेकिन जो जवाब क्या होंगे, जवाब के बारे में कोई अधिकारी, अभी चूंकि 1.5 घंटा हुआ है और ये लंबी प्रक्रिया है, पूछताछ लंबी होनी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग में तमाम नए सवाल उभर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको सुनकर आशीष मिश्रा हो सकता है असहज हो जाएं, हो सकता है उनका जवाब देने में वो टालम टोल करें, हो सकता है उनके जवाब के रूप में वो मौन धारण कर लें, हो सकता है वो कुछ गलत जवाब दे दें। चूंकि ये पुलिस का जो प्रोसीजर है सवाल जवाब का, क्वेश्चनिंग का और क्रॉस क्वेश्चनिंग का, वो बड़ा ही टेक्निकल होता है। वो एक ही सवाल को घुमा फिरा के 10 बार 20 बार पूछते हैं, ताकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो चीजें सामने आ जाएं। अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं या कोई चीज छिपाना चाहते हैं तो वो छुपा नहीं सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अगर कोई सवाल होता है, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने से आप बच रहे हैं, उसको पुलिस तमाम अलग अलग तरीकों से पूछती है। ये एक इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि क्वेश्चनिंग अगर होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो उसमें कैसे पूछा जाए कि जो सही बात है, जो सच बात है, किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी बहाने से वो जुबान पर आ जाए और बाहर आ जाए और हमको पता चले कि वाकई में वस्तुस्थिति क्या थी वहाँ मौके पर, और ये लंबी प्रक्रिया, असल स्थिति क्या थी, लंबी प्रक्रिया है और विस्तार से सुनना होगा, पूछना होगा। और यही प्रक्रिया लखीमपुर में जहां आप खड़े हैं इस वक्त, आपके पीछे उस कमरे के अंदर यही सब कुछ चल रहा है जिस पर आप नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए अब आपको उस विधायक का बयान सुनवाते हैं जो आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच दफ्तर तक छोड़ने गए थे। विधायक योगेश वर्मा है उनका नाम, और उनके मुताबिक आशीष मिश्रा के पास सभी सबूत हैं। एक फोटो वीडियो है जिसने उन्हें जांच में निर्दोष पाया जाएगा, जिसे वो पेश करेंगे। मैं सदर का विधायक होने के नाते मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि एक भी दाग, किसी भी मामले में कोई भी दाग हमारे सांसद और विधायक के ऊपर अजय मिश्रा के नहीं। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी। जांच में किसी तरीके का कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और स्पष्ट जांच होगी। ये वो विधायक हैं जो दफ्तर तक छोड़ने गए थे आशीष मिश्रा को, और अभी पूछताछ वहीं पर चल रही है। लगातार हम बने हुए इस पूरे घटनाक्रम पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको सिद्धू की तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि वो मौन व्रत तोड़ चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि वो खुद मौन व्रत की घोषणा कर रहे थे, कह रहे थे कि जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा वो मौन व्रत नहीं। लेकिन फिलहाल मौन व्रत तो तोड़ दिया उन्होंने। बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। सामने एक बच्ची दिख रही है, उसे भी कुछ खिला पिला रहे, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे भी थे लगता है। और अब देखिए छोटी बच्ची को कुछ खिलाते पिलाते नजर आ रहे हैं और बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं सिद्धू। तो यहां आशीष मिश्रा के पूछताछ के लिए पुलिस लाइन हाजिर होना, पेश होना, और दूसरी तरफ तस्वीरें सिद्धू अपना व्रत खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये लस्सी पिलाई जा रही है, छोटी बच्ची से शुरुआत करी है, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत और उपवास व्रत लिया था। फिलहाल ये व्रत खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए बच्ची के हाथ से सिद्धू ने अपना ये व्रत खोल दिया है। इंसाफ की मांग लेकर इस घर में आए थे और अब मृत पत्रकार के घर, जहां पर उन्होंने मौन व्रत लिया था, वो खोल दिया है और अनशन भी तोड़ दिया है। तो देखिए छोटी बच्ची है, उसके हाथों से ही
साथ में आए कांग्रेस के। लखीमपुर से ही एक और तस्वीर आई है जहां मौन धरना खत्म कर चुके हैं सिद्धू और मौन व्रत खोलने के बाद सिद्धू सत्यमेव जयते बोलते नजर आए। यही बोलकर उन्होंने अपना मौन व्रत खोला है और कहा है कि किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने अनशन भूख हड़ताल थी उसे भी खत्म किया है। मृत पत्रकार रमन के घर पर वो मौजूद थे, मौन व्रत लिया था, अनशन लिया था और अब उनके मौन व्रत सत्यमेव जयते के साथ खोलने की खबर है और अनशन भी खत्म कर दिया है। बस हिलो ना प्लीज यार। साइलेंट यार, हटाओ प्लीज यार, खड़ा रहे। पीछे मैं खड़ा। चलो चुप करो। सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका कोई किरदार हो, क्योंकि किरदारों पे ही विश्वास होता है। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. ये यकीन वापस आना चाहिए। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य पथ था, वो फर्ज था। आखिर में ये कहता हूं कि योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। सत्यमेव जयते। तो सिद्धू ने मौन व्रत खोल दिया है, अनशन भी तोड़ दिया, उसी की तस्वीरें और बातें उनकी सुन रहे थे आप। लेकिन लखीमपुर जहां 1.5 घंटे से आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है, क्राइम ब्रांच ने आशीष से पूछताछ के लिए बताया जा रहा है कि 35 से 40 बेसिक क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं। ये सवाल उससे पूछे जाने हैं और सवाल क्या हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जो हमें पता चल रहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो 1.5 घंटे से आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। सीधे लिए चलते हैं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज उनकी। बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है उसने उस घटना की निंदा की है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है। और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है,
दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो उन पर, सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूँ, सांसद भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी हूँ। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है, दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता या किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूं। देश का कानून जीभ की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीभ की टायरों से रौंदा जा रहा है। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार है। आखिर किसने फरार किया हुआ है? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है। जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। तो अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सीधे तौर पर लखीमपुर में ये पूरा जो प्रकरण अभी भी चल रहा है, जो पूछताछ चल रही है, उस पर भी कमेंट करते हैं और गोरखपुर वाली वारदात का भी जिक्र करते हैं।
हत्यारे अभी तक फरार हैं, सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। एनसीआरबी ने सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिस भेजे हैं, इस बात को भी उन्होंने सामने रखा और अब मीडिया के सवालों को भी ले रहे हैं, उसका जवाब देते चल रहे हैं अखिलेश यादव।